श्रीमान सुखस्वामी कहते हैं, परीक्षित, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना, नौता नहाती है ना, नौता। अब तो शायद नौते वोतों की बात रही नहीं, पहले गांवों में नौता नहाते थे, हैं? प्रातः जाग जाती थी, बनाती थी, कितने बढ़िया बात होती थी, उसमें गायन होता था, भजन होता था। तो वो समय आ गया नौता नहाने का। इनके मन में यही भाव है, हमें कन्हैया मिल जाए। देवी की पूजा कर रही हैं। चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम, कात्यायनी का दिव्य पूजन प्रारंभ किया। प्रातः 4 बजे ही जाती हैं, जग जाती हैं, कालिंदी में स्नान करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, फिर आकर के देवी का पूजन करती हैं, दुर्गा मैया का पूजन करती हैं। और पूजन करके एक ही मंत्र है इन पे, क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगियों की अधीश्वरी, एक ही चाहना है हमारे मन में कि नंद गोप का जो पुत्र है, कन्हैया है, हमारा पति हो जाए, और कोई चाहना नहीं। इस मंत्र से पूजा करती है, 1 महीने का व्रत। पूजा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, बड़ी आनंदित हो रही हैं। लेकिन कहीं भक्त की सेवा में कोई कमी होती है, कोई त्रुटि होती है, उसे दूर प्रभु करते हैं। ये यमुना जी में स्नान करती हैं, सब वस्त्र उठा करके रख देती हैं, किनारे पे नग्न होकर स्नान करती हैं। शास्त्र कहता है नग्नम स्नाया, नग्न होके कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, वरुण का अपमान होता है, ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। अब कहने से कोई नहीं मान सकते। दूसरी भी बात है, दूसरी, रात्रि में जाके जमुना के किनारे जल में जा रही हैं, किनारे वस्त्र रखे अंदर प्रवेश कर गई, कोई दुष्ट आया वस्त्र लेकर के चला जाए, फिर कैसे निकलेंगे? तो भगवान ने सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए बालकों को साथ में लिया, और ये भी तुरंत ही सुबह ही प्रातः काल ही निकल गए। इन्होंने वस्त्र रखे, ये अंदर जल में प्रवेश कर गई, भगवान ने वस्त्र उठाए, कदम के ऊपर चढ़ गए। बहुत देर हो गई स्नान करते करते। बोले अब तो समय हो गया, पूजन करना है, और बहुत से काम है, चलो जल्दी से। बोले कपड़े कहाँ हैं? देख रहे हैं कपड़े हैं ही नहीं। बोले हमारे कपड़े कौन ले गया? कोई बंदर ले गया, और कोई बात हो गई। बड़े ध्यान से देखा, कदम के ऊपर वस्त्र दिखाई दिए। बोले वस्त्र तो हैं। धीरे धीरे दृष्टि पहुंच गई, कन्हैया है। इन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि नंद का छोरा कन्हैया आ गया, वही हमारे वस्त्र ले गए हो। वहां से बोली, जल में ही खड़ी है, वहीं से बोल रही है। और ये श्लोक कहता है हर स्वभाव की गोपियां हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्म ज्ञानुचेदराज्ञे ब्रुवामहे। सूत्र स्वभावा श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासी हैं, ऐसे कपड़े हमारे ले जाने नहीं चाहिए, दीजिए। वैश्य स्वभावा करवाम तबोदितम, बोले हम तो आपके हाथ जोड़ते हैं, देखो हमारे कपड़े दे दो, हैं? ऐसा कहते रहे, आपसे कभी हमने किया है कुछ? यहाँ तो सब नियम से ही काम चलते हैं। वैश्य स्वभावा, बातों से ही सब बात। देवासांसि धर्मज्ञ ब्राह्मण स्वभावा,
अरे आप धर्म के जानने वाले हैं, ऐसे कहीं वस्त्र लेकर के जाते हैं? ये गलत बात है, धर्म के अनुरूप नहीं है, इसलिए आप हमारे वस्त्र दो। क्षत्रिय स्वभावा बोले वस्त्र हमारे दोगे नहीं? नोचेद राज्य ब्रुवामहे, बोले हम राजा कंस से कह देंगे, सब बात समझ में आ जाएगी, ऐसे कहीं ले जाने चाहिए? भगवान ने कहा जाओ कह दो कंस से जाकर, हम नहीं दे रहे। बोले भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तिम वा करिष्यथ, हमारी दासी हो तो हम जो कह रहे हैं उसे करो। यहां आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो, हम कोई मना कर रहे हैं? जल्दी निकल करके आओ, वस्त्र ले लो। सारी निकल के आई, बोले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, कभी भी नदी में नग्न होकर स्नान नहीं करने चाहिए, ये गलत बात है, जल देवता का अपमान है। सबने हाथ जोड़े, भगवान ने सबके वस्त्र दे दिए। गोपियां वस्त्र लेकर के गईं। बोले ऐसी जो लीला है, चीर हरण का प्रसंग, लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा कृत्य किया, ये अच्छी लीला नहीं है। लोग कहते हैं चीर हरण किया भगवान ने, लेकिन इस समय भगवान की अवस्था क्या है? 6 वर्ष के हैं भगवान, 7 वर्ष में गिरिराज पर्वत धारण किया है, तो छोटे बालक में काम का प्रवेश नहीं होता। अगर उस दृष्टि से देखें तो हमारी मूढ़ता है, लेकिन नियमतः जो चीर हरण का प्रसंग है केवल इतना प्रसंग नहीं है, भावुक भक्तों के लिए अंतर्दृष्टि से मननीय प्रसंग है। गोपियां क्या है? गोभी इंद्रिय कृष्णामृतम या पिबस्स गोपी, इंद्रियों के द्वारा जो कृष्णामृत का पान करें वो गोपी है, वो जीव गोपी है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये भाव गोपी भाव। तो साधना की प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, उस साधना से प्रभु प्रसन्न हुए और आकर के उनका वस्त्रापहरण किया, अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया। चिन्मय को प्राप्त करते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को ही प्रभु लेते हैं, प्रभु का स्वरूप प्रभु में लीन, तो उसके स्वरूप का दर्शन उसे कराया। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोमस्मि, श्रुतियां ये बात कहते हैं, तो उसके स्वरूप के उसे दर्शन कराए, तुम मुझसे अलग नहीं हो। और इस समय ही भगवान ने उन्हें कहा, भाई महाराज प्रसंग में सबको निमंत्रण दे दिया। बोले वस्त्र फिर दे क्यों दिए? बोले अब प्रभु ने जो दिया है वो प्रसाद हो गया, प्रसाद कहीं विघ्न पैदा नहीं करता है। तो भक्त भगवान के मिलन की कथा है, चीर हरण प्रसंग जीव और ईश्वर के मिलन का तादात्म्य की स्थिति है, अलग से कुछ नहीं है। उनको दिया, महाराज का निमंत्रण भी दे दिया, सब वहां से अपने स्थान गए।